बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ेकर ऑनलाइन पर। आज क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीए थर्ड सेमेस्टर के आपका इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र की आज मैं आंसर की कराने जा रहा हूँ। ये पेपर आपका आज ही इसका हुआ है आगरा यूनिवर्सिटी में। ये आपका जो है पेपर आपका जो है मेजर माइनर दोनों में आपका कराया गया है आपको पेपर, और साथ में जो आपकी बैक पेपर जिनका लगा हुआ था उनका भी जो है यही पेपर हुआ है सभी का। इसलिए सभी विद्यार्थी जो है इसका जो है अपना आंसर की देखेंगे कि उन्होंने अपने एग्जाम में जो है कितने परसेंट गोला जो है सही ओएमआर सीट पर भर के आए हुए हैं। यदि हम पेपर की बात करें तो आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है। इसमें आपको पढ़ना था हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स, आपका पेपर का टाइटल है। जैसा कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का भी आपका एग्जाम लगा हुआ है आने वाले समय में, और डीडीओ गोरखपुर का भी एग्जाम लगा हुआ है, इसलिए सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा ये पेपर। ये जो मैं बुकलेट सॉल्व कराने जा रहा हूँ, मेरा बुकलेट बी है। आपका बुकलेट आपका ए हो सकता है, सी हो सकता है, बी भी हो सकता है, या फिर डी हो सकता है। टोटल आपका ए बी सी डी आपके चार आपके बुकलेट आपके आयोजित हुए आगरा यूनिवर्सिटी में, और इसमें से जो है कोई ना कोई आपका बुकलेट बिल्कुल होगा। सभी बुकलेट में क्वेश्चन आपके उतने ही पूछे गए हैं और वही क्वेश्चन पूछे गए, केवल बुकलेट के केवल क्वेश्चनों का स्थान चेंज है। इसलिए एक क्वेश्चन आपको मैच कर लेना, फिर उसके नीचे आपको सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे क्रमवाइज। आपको 2 घंटा आपका समय दिया गया था आगरा यूनिवर्सिटी में। 75 नंबर का आपका पेपर था। इसमें टोटल आपके जो है 100 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से कल आपको 60 ही क्वेश्चन आपको करना था। आशा करता हूँ सभी विद्यार्थियों ने कर लिया होगा, पेपर बहुत ही ईजी आपका आया हुआ था। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा। अब मेरा जो है बुकलेट बी है, तो मेरे में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मनुष्य एक जो है सामाजिक प्राणी है, ये कथन किसका। तो ये क्वेश्चन देखना आपको अपने क्वेश्चन पेपर में किस नंबर पे दिया हुआ है, एक क्वेश्चन ढूंढ लो। उसी के नीचे आपको क्रमवाइज आपको सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा भैया। तो अरस्तु का कथन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम पे आज का था। अगला देखिएगा, रिपब्लिका यानी रिपब्लिक पुस्तक किसकी है। रिपब्लिक पुस्तक आपकी प्लेटो जी की पुस्तक है, भी क्वेश्चन मैंने कराया था। अगला देखिएगा कि वैल्यूबर समर्थक था, तो वैल्यूबर जो है किसका समर्थक था। तो ये जो समर्थक था ये आपका था संसाधनों के जो है कम बेनीति से था। इसका पहला ऑप्शन एकदम से रहेगा 3 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे आज का 4 नंबर, कि अरस्तु के जो है गुरु का कौन थे, या फिर इनके गुरु का क्या नाम था। तो अरस्तु के जो गुरु थे वो आपके प्लेटो थे। कौन थे, अरस्तु के गुरु जो है प्लेटो थे। इसका सी ऑप्शन एकदम से रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा 5 नंबर आपके स्क्रीन पे आ चुका है, कि राज्य जो है व्यक्ति से पहले है। ये जो कथन है यह कथन किसका है आपको बताना है। ये जो कथन है एडम स्मिथ जी का कथन है। इसका डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, कि वाणिज्यवादी विचार जो है प्रचलित रहे हैं। तो ये जो है 16वीं और जो है 18वीं शताब्दी तक। इसका पहला ऑप्शन एकदम से रहेगा। फिर अगला देखिएगा, अगला 7 नंबर पे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, कि उत्पादक जो है व्यवसाय की दृष्टि से वाणिज्यवादियों का जो है क्रम था। तो इसका जो क्रम था उद्योग, कृषि व जो है विदेशी व्यापार था। इसका पहला ऑप्शन से रहेगा। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा विचारक जो है वाणिज्यवादी नहीं था। तो आपका जो एडम आपका स्मिथ था, ये जो है वाणिज्यवादी विचारधारा का नहीं था, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन एकदम से रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर। अगला फिर 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका, कि ब्याज की जो है प्राकृतिक दर के जो है प्रतिपादक कौन थे। तो बिक्सल थे। इसका राइट आपका रहेगा इसमें का बी। अगला देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन, की पीगू जो है किस अर्थशास्त्री के शिष्य थे। तो पीगू जो किस अर्थशास्त्री के शिष्य थे, मतलब जो है पीगू के गुरु का क्या नाम था ये आपको बताना। तो इसके जो गुरु थे मार्शल थे। कौन थे, पीगू के जो गुरु थे मार्शल जी थे। इसका पहला ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा कि वीक स्ट्रीट थे। तो वीक स्ट्रीट जो थे ये अमेरिकन जो है अर्थशास्त्री थे। इसका जो है डी ऑप्शन एकदम से रहेगा। अगला देखिएगा कि रुपये की जो है समस्या विषय पर जो है किसने जो है पीएचडी की जो है उपाधि जो है प्राप्त की थी। तो डॉक्टर जो है भीमराव अम्बेडकर जी ने किया था। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा 12 नंबर क्वेश्चन का। अगला भी देखिएगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो है इनका जन्म जो है किस प्रदेश में हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था ये किस प्रदेश में हुआ था आपको बताना। तो इनका जो जन्म हुआ था ये समझ लो पहले। इनका जन्म हुआ था 23 मार्च 1900 इनका जो है 10 में जन्म हुआ था। और कहाँ इनका जन्म हुआ था, यूपी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में, अपने ही प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश के जो है अकबरपुर जो है इनका डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो इसका जो है उत्तर प्रदेश राइट रहेगा। अगला देखिएगा जो कि 14 नंबर क्वेश्चन है, कि सादा जीवन उच्च विचार जो है आदर्श था। तो ये आदर्श जो था ये महात्मा गांधी जी का भी आदर्श था, जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का भी आदर्श था। अब यूनिवर्सिटी क्या मानती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि जो ह्यूमन वैल्यूज का जो आपका पेपर रहता है उसको मैंने सॉल्व किया था, तो उसमें आपका जो है गांधी जी ही उसमें ऑप्शन दिया रहता है, क्योंकि उनका भी यही जो है जीवन था, सादा जीवन उच्च विचार आदर्श इनका भी था। और जो है
डॉक्टर जो है राम मनोहर लोहिया जी का भी यही आदर्श था। यूनिवर्सिटी क्या मानती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है। अगला देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि एकात्म जो है मानवता के जो प्रेरता थे, तो उसके प्रेरता कौन थे। 15 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो दीनदयाल उपाध्याय जी थे। इसका सी ऑप्शन एकदम से रहेगा 15 नंबर क्वेश्चन का। अगला देखिएगा भारत का जो है शिष्टमंडी किसे कहा जाता है, तो ये जो है दादा भाई नौरोजी जी को कहा जाता है। इसका जो राइट रहेगा इसमें का सी। अगला ऑप्शन भी देखिएगा 17 नंबर की कैटल ने जो है राज्य का मार्गदर्शन करने के जो कितने सिद्धांत बताए हैं, तो इन्होंने जो सिद्धांत बताए हैं 7 सिद्धांत बताए हैं, लेकिन कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। अब क्या इसका सही होना चाहिए, क्वेश्चन में छोड़े दे रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि थिरुकुरल जो है ये जो पुस्तक है इसके कितने भाग हैं, तो इस पुस्तक के जो है 3 आपके भाग हैं, 3 इसके पार्ट हैं। इसका डी इसमें का बी ऑप्शन से रहेगा। अगला देखेगा कि धन के जो है निष्कासन सिद्धांत के जो प्रतिपादक कौन है, आपको बताना है। तो इसके जो प्रतिपादक है दादा भाई नौरोजी जी हैं। इसका पहला ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा प्रथम जो है भारतीय जिसने जो है देश की राष्ट्रीय आय के जो है अनुमान लगाए थे, तो कौन लगाए थे, तो जो है आरसी दत्त ने भी दादा भाई नौरोजी ने, तो ये जो लगाया था दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। इसका बी ऑप्शन इसमें का भी सही रहेगा। अगला देखेगा फेमिनस ऑफ इंडिया, ये जो पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक कौन है, आपको बताना है। तो इसके जो लेखक है आरसी दत्त जी हैं। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखेगा 22 नंबर कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में जो है महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने निभाई थी। इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा गांधी जी पक्ष पोषक थे, तो गांधी जी जो पक्ष पोषक थे कैसे थे, तो ये जो है व्यक्तिवाद थे, स्वतंत्रतावाद थे, या जो है आध्यात्मिक थे, तो ये सभी थे। इसी में आप डी लगाइएगा। अगला देखिएगा आप ही गांधी जी ने जो है आदर्श गांव की कौन सी विशेषता नहीं है, गांधी जी के जो है आदर्श गांव की कौन सी विशेषता नहीं है, आपको ये बताना। तो आधारभूत जो उद्योग है ये गांधी जी के जो है आदर्श गांव की कोई भी विशेषता नहीं है, इसलिए इसमें का पहला ऑप्शन सही रहेगा और सारी इसकी विशेषताएं हैं। अगला देखिएगा कि द रेवोल्यूशन ऑफ प्रोविजनल फाइनेंस, ये जो पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के जो लेखक है अंबेडकर जी हैं। इसका पहला ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा भारत के प्रथम जो है नोबेल पुरस्कृत अर्थशास्त्री कौन है, तो अमर्त्य सेन है। कौन है, अमर्त्य सेन है। इसका बी ऑप्शन। हरिजन जो है पत्र का संपादन किसने किया, महात्मा गांधी जी ने। सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा अर्थशास्त्र जो है पुस्तक के किसने लिखा है, तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक लिखा है चाणक्य ने लिखा है, जिसको कैटिल्य भी कहा जाता है। इसका डी ऑप्शन। अगला देखिएगा दीनदयाल उपाध्याय के जो है आर्थिक विचारों में जो है सम्मिलित हैं, तो इनके आर्थिक जो विचार थे उसमें सभी चीज़ें सम्मिलित हैं। उद्योगों का राष्ट्रीयकरण भी है, कृषि विकास कार्यक्रम भी है, आर्थिक स्वतंत्रता भी है, इसलिए डी लगाइएगा उपरोक्त के सभी। अगला देखिएगा लोहिया किस विचारधारा के जो है सशक्त प्रचारक थे, तो राम मनोहर जो लोहिया थे ये समाजवादी के जो है प्रचारक थे। समाजवादी जो पार्टी है ये भी जो है इन्हीं के द्वारा बनाई गई पार्टी है। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आ चुका है 31 नंबर क्वेश्चन कि प्रोफेसर जो है जेके मेहता के अनुसार जो है आर्थिक समस्या इसलिए जन्म लेती है ताकि ये जो है आवश्यकताओं को जो है सीमित किया जा सके। बिल्कुल इसका पहला ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा क्योंकि 32 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि एन एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स मैथमेटिकली इंटरप्रेटेड, ये जो पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक कौन आपको बताना है। 32 नंबर की हम बात करें तो इसके लेखक आपके जीएस आपके जो है कौन है, इसके जो लेखक है जेके मेहता जी हैं। इसका राइट आपका रहेगा इसमें का डी। अगला देखिएगा अमर्त्य सेन की कौन सी पुस्तक नहीं है, तो अमर्त्य सेन की जो ऊपर की जो 3 पुस्तकें दी हुई सारी की सारी अमर्त्य सेन जी की पुस्तक हैं, लेकिन जो पुस्तक नीचे दी हुई डार्क इकोनॉमिक्स ये जो पुस्तक इनकी नहीं है, ये पुस्तक आपकी जो है अरुण कुमार की है। किसकी है, अरुण कुमार की पुस्तक है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अरस्तु के विचार हैं, तो अरस्तु के जो विचार हैं ये यथार्थवादी हैं। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा कि सर्वप्रथम जो है प्राकृतवादी का उदय जो है किस देश में हुआ है, तो इसका जो उदय हुआ था ये किस देश में हुआ था, तो फ्रांस में हुआ था। इसका सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से जो है कौन सा प्राकृतवादी लेखक नहीं है, आपको बताना है। तो कौन सा प्राकृतवादी लेखक नहीं, तो मल्थस जो है प्राकृतवादी लेखक नहीं है और सभी हैं। अगला देखिएगा वाणिज्यवाद के पतन का क्या कारण था, तो वाणिज्यवाद के पतन को जो कारण था कृषि व जो है कृषक की दशा का जो है दयनीय होना। इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा अभी कि निम्न में से जो है किस व्यवसाय को जो है कैटिलन ने जो है सर्वाधिक महत्व दिया था, तो कृषि को दिया था कैटिलन ने महत्व। इसका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस विद्वान में से जो है प्राकृतवाद का जो है प्रमुख विचारक कौन था,
तो निम्न विद्वान में से जो है प्राकृतवाद का विचारक प्रमुख कौन था आपको बताना है। 39 नंबर की हम बात कर ले तो मल्थस जो है या फिर रूसो जो है विचारक था प्राकृतवादी का, ठीक है। तो इसमें का जो है या फिर मल्थस आप लगा सकते हैं, तो आप मल्थस लगाइएगा ज़्यादा सही रहेगा, रूसो तो दिया नहीं हुआ है। अगला देखिएगा कि दुपो द नेमूर का जन्म जो है कब हुआ था आपको बताना है। तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1739 में, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला फिर देखिएगा जेम्स मिल जो है किस संप्रदाय के जो है अर्थशास्त्री थे। तो आपके जो है आंग्ल प्रतिष्ठित संप्रदाय से थे, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा निम्नलिखित में से जो है प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र की जो है प्रमुख विशेषता आपको बताना है। तो ये जो है आपकी जो है पूंजीवादी या फिर क्या थी। 42 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले इसमें का, तो इसमें आप जो है समाजवादी लगाइएगा, फिर जो है मुक्त पूंजीवादी। तो इसमें आप लगाइएगा समाजवादी या फिर पूंजीवादी। 42 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, थोड़ा सा ये भी जो है डाउटफुल है, ठीक है। तो इसमें जो आप पूंजीवादी लगाइएगा ज़्यादा सही रहेगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा कि एडम स्मिथ ने जो है मुक्त बाजार के बारे में जो है क्या तर्क दिया था। तो इन्होंने जो है क्या तर्क दिया था, तो इन्होंने जो है उत्पादन में जो है वृद्धि से दिया था या फिर किससे दिया था, नियत की वृद्धि से। तो श्रम का अंतर्राष्ट्रीय विभाजन भी आप कह सकते हो। अब इसमें का भी हाँ चलेगा, यही लगेगा 43 नंबर क्वेश्चन का जो राइट रहेगा इसमें का, अब सी लगा दीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि श्रम विभाजन के लिए आवश्यक क्या है। तो श्रम विभाजन के लिए जो आवश्यक है वह उत्पादन में वृद्धि, इसका जो है डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ, इसको एक बार देख लीजिएगा फिलहाल के लिए। और ये वाला सही है, उत्पादन में वृद्धि, इसका डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। प्राकृत जो है व्यवस्था है, तो प्राकृतिक जो व्यवस्था है सूर्य है, डिवाइन है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा प्राकृतवादी किस तरह के जो है कर लगाने के जो है पक्षधर थे। तो ये जो है प्रत्यक्ष कर के पथ इसके पक्ष में थे, बी ऑप्शन। राजनीतिक जो है अंक गणित पुस्तक के जो है लेखक कौन है आपको बताना है। तो अंक गणित जो पुस्तक के लेखक हैं एडम स्मिथ जी हैं, इसका जो है राइट आपका रहेगा इसमें का डी। अगला देखिएगा टू ट्रेज ऑफ ऑन गवर्नमेंट, ये जो पुस्तक है इसके रचयिता कौन है। तो इसके जॉन लॉक हैं, इसका डी ऑप्शन। अगला देखिएगा मल्थस के अनुसार अति उत्पादन के कारण हैं। तो अति उत्पादन के कारण की हम बात कर ले तो क्या है, जिसके कारण जनसंख्या में वृद्धि, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा कि निम्न जो है कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है आपको ये बताना है। तो इसमें का जो है जो बी ऑप्शन दिया जनसंख्या का जो है ज्यामितीय क्रम से जो है बढ़ना, ये सही इसमें का और सभी गलत हैं। अगला देखिएगा एडम स्मिथ की जो है प्रसिद्ध पुस्तक का नाम आपको बताना है। तो एडम स्मिथ की जो प्रसिद्ध पुस्तक थी वो आपकी कौन थी, तो आपकी जो है वेल्थ ऑफ नेशंस थी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक, ठीक है। एडम स्मिथ की है ये किसकी है, ये इस एडम स्मिथ की है, ठीक है। और प्रिंसिपल ऑफ जो इकोनॉमिक्स ये पुस्तक किसकी है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स की हम बात कर ले तो जो है मार्शल जी की पुस्तक है, किसकी है, अल्फ्रेड मार्शल जी की। और जो है दास कैपिटल की हम बात कर ले, दास कैपिटल पुस्तक किसकी है, तो दास जो कैपिटल जो पुस्तक है, ठीक है, ये जो है कार्ल मार्क्स जी की पुस्तक है, किसकी है, ये कार्ल मार्क्स जी की पुस्तक है, कार्ल मार्क्स जी की पुस्तक है। और जो ऊपर दिया हुआ जो है पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये जो पुस्तक है ये पुस्तक आपके जेस मिल की है, किसकी है, ये जेस मिल जी की पुस्तक है। अगला देखिएगा फिर एडम स्मिथ जो है आर्थिक विकास की कैसी जो है नीति के जो है समर्थक थे ये। तो ये जो है संतुलित जो है इसके नीति के समर्थक थे, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा आदर्श हाथ सिद्धांत का जो है वर्णन जो है किसने किया था, ठीक है। तो 53 नंबर की हम बात कर ले तो इसको जो एडम स्मिथ ने किया था, इसका पहला ऑप्शन। अगला देखिएगा एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस का जो है प्रथम बार प्रकाशन जो है कब हुआ था। तो इसका जो प्रकाशन हुआ था 1776 में हुआ था, 1776 में। और ये जो पुस्तक है ये एडम स्मिथ जी की पुस्तक है, ठीक है। किसकी पुस्तक है, ये एडम स्मिथ की, एडम स्मिथ जी की पुस्तक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला देखो रिकार्डो के अनुसार जो है वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। तो वस्तु का मूल्य जो निर्धारित होता है उत्पादन लागत से होता है, किससे, उत्पादन लागत से होता है, इसका सी ऑप्शन। अगला देखिएगा मजदूरी जो है बढ़ाने पर लाभ की दर जो है बढ़ जाती है। मजदूरी जब बढ़ाओगे, जब मजदूर ज़्यादा आएंगे तो आपकी जो है वृद्धि भी होगी आपकी काम की, ठीक है, लाभ भी आपको मिलेगा, इसका बी ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा कि प्रथम जो है श्रेणी की वस्तुओं के जो है मूल्य निर्धारण में जो है कौन सी बात प्रमुख है।
तो ये जो है कौन सी बात प्रमुख है, तो जो है इसमें जो है मांग पूर्ति बात प्रमुख है, इसका लगेगा सी ऑप्शन 57 का। अगला देखेगा बाजार जो है मजदूरी प्राकृत मजदूरी से जो है ये क्या है, तो ये जो है मांग से जो है एक कम या ज़्यादा है, दोनों है, कम या ज़्यादा हो सकती है, इसलिए आप सी लगाइएगा। अगला देखिएगा रिकार्डो के अनुसार जो है लगान क्या है, तो रिकार्डो के अनुसार जो है लगान जो है वो है आपका जो है कीमत में जो है सम्मिलित नहीं होता है इनके अनुसार। वंसर का इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा कि भूमि की जो है समग्र पूर्ति होती है, तो ये किसके द्वारा होती है, तो ये जो है बेलोचदार के द्वारा, इसका पहला ऑप्शन। अगला देखिएगा मल्थस के जो है जनसंख्या सिद्धांत का आधार था, तो उनके जनसंख्या सिद्धांत का आधार था उत्पत्ति ह्रास नियम, इसका जो है सी ऑप्शन। अगला देखिएगा अति उत्पादन का कारण क्या है, अति उत्पादन के हम कारण की बात करें 62 नंबर की, तो जो है ये है आपका प्रभावी मांग में जो है कमी। मतलब जो है जब किसी चीज़ का अति उत्पादन कर लोगे, आप ज़्यादा बना लोगे, तो उसका जाहिर सी बात भैया उसकी मांग जो है कम हो जाएगी, ठीक है। अगला देखिएगा 1803 ईस्वी में जो है मल्थस की जो है कौन सी पुस्तक जो है प्रसिद्ध हुई है, आपको बताना है। तो इनकी जो है INSA ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन हुई थी, इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा इसमें का, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन का। सारी पुस्तकें फिलहाल के लिए नहीं की हैं। ये पुस्तक जो आई थी पॉपुलेशन वाली, ये 1803 में आई थी। कब आई थी? 1803 में प्रकाशित हुई थी। अगला देखिएगा सिस्मांडी के जो है विशेष ध्यान दिया था, तो उन्होंने जो ध्यान दिया था किस पर ध्यान दिया था, तो उन्होंने जो है उपभोग और वितरण पर भी ध्यान दिया, उपभोग और उत्पादन, उपभोग और राज्य से सभी पर, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा कमर्शियल वेल्थ का जो है प्रकाशन कब हुआ था, ये जो पुस्तक है 65 नंबर की हम बात कर लें, तो इसका हुआ था प्रकाशन वर्ष हुआ था 1899 में, ठीक है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सिस्मांडी जो है समर्थक थे, तो सिस्मांडी जो है स्वतंत्रता के जो है समर्थक थे, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा फ्रीडम के। अगला क्वेश्चन देखिएगा सिस्मांडी का जो है जन्म स्थान क्या है, आपको बताना है। तो सिस्मांडी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था, पहली बात तो इनका जन्म समझ लो, इनका जन्म हुआ था 7 मई 1773 को जो इनका जन्म हुआ था। कहाँ इनका जन्म हुआ था? इनका जन्म हुआ था जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? जिनेवा स्विट्जरलैंड में इनका जो है जन्म हुआ था, ठीक है। तो इसका जो है इसमें का सी ऑप्शन। अगला देखिएगा कौन जो है कृषक जो है स्वामित्व के पक्ष में था, तो कौन जो है कृषक जो है स्वामित्व के पक्ष में था, आपको बताना, तो रॉबिन्स था। इसका जो राइट आपका रहेगा रॉबिन्स, बी ऑप्शन। अगला देखिएगा मार्क्स के अनुसार वस्त्र के मूल्य का आधार है, तो वस्त्र के मूल्य का जो आधार है वो क्या है? 69 नंबर की हम बात करें तो श्रम है, ठीक है। श्रम आप लगाइएगा। वस्त्र के मार्क्स के अनुसार वस्त्र के मूल्य का आधार क्या है? तो श्रम, पूंजी, भूमि सभी मेरे हिसाब से होना चाहिए, ठीक है, लेकिन आधार की बात आई तो श्रम ही आप लगाइएगा। अगला देखिएगा कि मार्क्स का जो है अतिरिक्त मूल्य क्या है, तो इसका जो अतिरिक्त मूल्य है प्रयोग मूल्य, और जो है प्रयोग मूल्य वो जो है विनिमय मूल्य का अंतर, ये सभी, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन सही रहेगा 70 का। अगला देखिएगा मार्क्स में जो है किस वर्ग का जो है बोलबाला था, तो जो मार्क्सवाद में जो है किस वर्ग का बोलबाला था, तो उसमें जो है श्रमिक वर्ग का था, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। मार्क्स पर जो है प्रभाव डालने वाली जो प्रमुख बात क्या थी, तो उसमें जो प्रभाव डालने वाली जो प्रमुख बात थी वो थी भौतिकवाद था, इनका डी ऑप्शन। पूंजीवादी जो है व्यवस्था के जो है परिणामों में से एक जो है सही परिणाम को आपको बताना है, तो इसका जो है वर्ग विभेद था, इसका जो है बी ऑप्शन इसकी विशेषता हो जाएगी। अगला देखिएगा श्रमिकों का जो है शोषण करने के लिए पूंजीपति जो है उपाय अपनाना है, तो ये जो है इसमें देखा जाए तो इसमें अधिकतम जो है मशीनों को उपयोग करके भी अब जो है जो श्रमिक लोगों को जो है शोषण इसका किया जाता है, और जो है घंटों कार्य को जो है घंटों में वृद्धि करके भी, तो आप मेरे हिसाब से डी लगाइएगा, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि दोनों तो मिल रहे हैं तो ऊपर वाला भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें का डी ऑप्शन सही देगा। डी यदि नहीं होगा तो इसमें का सी होगा। अगला देखो 75 नंबर कि पूर्त जो है अपनी मांग का जो है स्वयं उत्पन्न करती है, तो ये जो कथन है, ये कथन किसका? तो जो है जेबीसी का ये कथन है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखेगा कि शेयर बाजार का नियम जो है मानता नहीं है, सी बाजार जो शेयर बाजार का जो नियम है, ठीक है, तो ये जो है किसे जो है मानता नहीं है, तो ये जो है दीर्घकालीन को नहीं मानता है और सभी को मानता है दीर्घकाल को। अगला देखेगा कि फिर 77 नंबर क्वेश्चन देखेगा कि पीगो जो है मंदी काल में जो है बेरोजगारी दूर करने के लिए परामर्श देते थे,
तो मंडी जो है काल में जो बेरोजगारी दूर करने के जो परामर्श देते थे, तो कैसे देते थे, कौन सी चीज़ का देते थे। तो 77 नंबर की हम बात कर ले तो मजदूरी जो है बढ़ाने की बात करते थे ये, इसका जो है बी ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा कि जेबीसी का जो है जन्म ये कब हुआ था, कहाँ हुआ था, आपको बताना है। 78 नंबर की बात कर ले तो इनका जन्म हुआ था 1767 में हुआ था। कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था। इसका जो राइट रहेगा इसमें का डी। अगला देखिएगा जेस मिल पर जो है किस विद्वान का जो है प्रभाव अधिक था, तो जेस मिल पर जो है मार्शल का जो है प्रभाव अधिक था, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। इनके गुरु ही थे मार्शल। 80 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जेस मिल के अनुसार जो है लगान पर जो है अधिकार होना चाहिए, तो श्रमिक का होना चाहिए, ठीक है, लेबर का होना चाहिए। इसका जो राइट आपका विकल्प रहेगा 80 रहेगा इसमें का। अगला देखिएगा कि जेस मिल जो है अंत में किस विचारधारा से प्रभावित हुए थे, तो वे जो हुए थे समाजवादी विचारधारा से, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। मिल के जो है आर्थिक विचारों को जो है कितने वर्गों में जो है बांटा जा सकता है, तो इसको जो है 2 वर्गों में, इसका पहला लगाइएगा। अगला देखिएगा मार्शल ने जो है अर्थशास्त्र के जो है नियमों की तुलना की है, तो जो है ज्वार भाटे से की, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा उत्पादन क्षमता नियम का जो विचार जो है किस जो है अर्थशास्त्री ने दिया था, तो ये दिया था रॉबिन्स ने दिया था। किसने, रॉबिन्स ने, पहला ऑप्शन सही रहेगा। मार्शल ने जो है धन की अपेक्षा जो है किसे महत्व दिया है, तो उन्होंने जो है धन की अपेक्षा जो है किसे महत्व दिया है, तो मानव कल्याण को दिया है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। मांग की लोच जो है, मांग की कीमत लोच की जो है कितनी श्रेणियाँ होती हैं, तो इसकी जो श्रेणियाँ होती हैं 3 होती हैं। कितनी होती, 3 होती है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखेगा वेल्थ एंड वेलफेयर, ये जो पुस्तक है कृषि, किसने लिखा है ये, तो ये जो पुस्तक है ये आपके कार्ल मार्क्स जी की पुस्तक है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखेगा साम्य फर्म का जो है विचार किस अर्थशास्त्री द्वारा जो है दिया गया है, तो ये जो दिया गया है पीगू के द्वारा, इसका पहला ऑप्शन। अगला देखिएगा कल्याण एक जो है मनोवैज्ञानिक दशा है, उपरोक्त जो कथन है किस अर्थशास्त्री का है, तो ये जो कथन है पीगू जी का ही कथन है, इसका बी ऑप्शन। नव कल्याणवादी जो है अर्थशास्त्र का जनक कौन है, आपको बताना है, तो इसका जो जनक है वो आपका मार्शल है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा, मार्शल जी। अगला 91 नंबर पीगो का जो है जन्म किस वर्ष में हुआ था, आपको बताना है, तो इनका जो जन्म हुआ था 18 नवंबर इनका जन्म हुआ था 18 नवंबर 1877 को, 1877 को, इसके पहला ऑप्शन सही रहेगा। कहाँ हुआ था भैया, तो इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में इनका जो है जन्म हुआ था। अगला देखो प्रोफेसर जो है सुम्पीटर के अनुसार जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जो है बाद कौन सी व्यवस्था का जो है जन्म होता है, तो पूंजीवादी व्यवस्था के बाद जो है समाजवादी व्यवस्था का जन्म होता है, समाजवाद का। अगला देखिएगा सुमीटर के अनुसार जो है अर्थव्यवस्था रहती है, तो अर्थव्यवस्था कैसी रहती है, तो प्रगतिशील रहती है अवस्था में, इसका बी ऑप्शन। अगला देखिएगा सुमीटर के अनुसार जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जो है आर्थिक विकास का कारण क्या है, तो क्या है इसका कारण, तो इसमें जो है आप सभी लगाइएगा डी ऑप्शन, पूंजी निर्माण, नव प्रवर्तन, तकनीकी प्रगति, सभी इसलिए डी ऑप्शन। जेवेंस के अनुसार जो है किसी वस्तु का मूल्य जो है निर्धारित होता है, तो किसी वस्तु का जो मूल्य निर्धारित होता है वो होता है किससे निर्धारित होता है, 95 की बात करें तो विनिमय मूल्य के अनुसार होता है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखेगा 96 नंबर, जब सभी जो है आर्थिक क्रिया एक दूसरे पर जो है आश्रित होती हैं तो उसको जो है हम सामान्य साम्य कहते हैं, इसका जो है इसमें का सी ऑप्शन। अगला देखिएगा सोशल इकोनॉमिक्स के जो है लेखक कौन है, क्वेश्चन इससे पहले भी मैंने आपको करा था, प्रोफेसर जो है मार्शल जी हैं, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा, मार्शल जी। अगला देखेगा हाँ, अगला आपका 98 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि जो है सीमांत युग्मों के जो है सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो ये भी मार्शल जी ने ही किया था, इसमें का सी ऑप्शन। अगला देखिएगा कार्नो की पुस्तक द थ्योरी ऑफ वेल्थ, ये जो पुस्तक है ये किस वर्ष से जो है प्रकाशित हुई थी, तो 1838 में हुई थी, 1838 में, इसका पहला ऑप्शन। अगला देखिएगा लास्ट में क्वेश्चन उपयोगिता शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो जेवेंस ने किया था, जेवेंस के द्वारा किया गया था, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। पूरा पेपर सॉल्व कर दिया है, और भी कोई पेपर है आपके पास हो तो जरूर भेजिएगा, उसको भी सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। मिलता हूं वीडियो में, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।